जय श्री कृष्णा बच्चों, क्या हालचाल आपके। चलिए आ गए हैं हम नया वीडियो लेके। आज के वीडियो में कोई लेक्चर नहीं है, कुछ पढ़ना नहीं है। आज हम एक बेसिक बात करने वाले हैं। कई सारे बच्चे जो हैं उनका मेरे पास मैसेज कॉल वगैरह आते रहते हैं, सर हमें कॉलेज में दिक्कत हो रही है या कुछ और। तो चलिए आज हम बात कर लेते हैं, हम कौन सा कॉलेज चूज करेंगे पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए। तो ये बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि हम कौन सा कॉलेज चूज करें, हम कहाँ जाए पढ़ने के लिए, क्या करना है क्या नहीं करना है। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो गलत कॉलेजेस में एडमिशन ले लेते हैं जहाँ पर उनको बहुत दिक्कत होती है। तो आज हम बात कर लेते हैं आपको क्या क्या चीजें करनी है जिससे आप अच्छा कॉलेज चूज कर सकते हैं। तो ये चीज जानने के लिए आप वीडियो को एंड तक देखते रहिए, मैं कुछ चीजें आपको बताऊंगा, वो आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए कोई कंफ्यूजन नहीं, कुछ नहीं, हम आज बेसिक सी नॉर्मल बात कर रहे हैं। आपको कुछ कंफ्यूजन्स होते हैं पैरामेडिकल कोर्स चूज करने में या फिर कॉलेज चूज करने में। तो आज हम बात कर लेते हैं आपको कॉलेज चूज करने के लिए क्या क्या करना है। तो आपको कहीं भी पैरामेडिकल कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए, कॉलेज चूज करने के लिए कुछ बातें ध्यान में रखनी है। पहला हो गया हमारा कोर्स चूज करना। आपको एक अच्छा सा कोर्स चूज करना है, जो आपको करना है वही करिए, किसी और के कहने पे मत चलिए। आप एक अच्छा कोर्स चूज करिए। अगर आपने एक अच्छा कोर्स चूज कर लिया तो आपको कॉलेज चूज करने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी। दूसरी बात है, कॉलेज जो चूज कर रहे हैं आप उसमें प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए, प्रैक्टिकल लर्निंग होना चाहिए। वहां पर प्रैक्टिकल आपसे करवाते रहना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ कोई कॉलेज है वहां पर आपको प्रैक्टिकल नहीं करवा रहे, बस थ्योरेटिकल पढ़वा रहे हैं। तो मेडिकल कॉलेजेस जो होते हैं, जो अपना पैरामेडिकल कोर्सेस है, उसमें प्रैक्टिकल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें प्रैक्टिकल नॉलेज होना ही चाहिए, इसलिए जो कॉलेज आप चूज कर रहे हैं वो उसमें प्रैक्टिकल नॉलेज होना ही चाहिए, प्रैक्टिकल लर्निंग होनी ही चाहिए। नेक्स्ट आ गया आपके होम टाउन के पास होना चाहिए, क्योंकि उसमें आने जाने में आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। आपके होम टाउन के जितना हो सके उतना पास आप पैरामेडिकल कोर्स को चूज कर सकते हैं, ताकि आपका फील्ड भी वहीं पे रहे, सब कुछ आपकी पहचान वगैरह सब कुछ रहेगी, तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी आगे जाके। क्योंकि आपको अगर कहीं जॉब वगैरह करनी है तो आपको पता रहेगा कि हाँ आपको कहाँ जाना है, क्या करना है। सबसे मेन और इम्पोर्टेंट चीज जो है वो आपको है पैरामेडिकल काउंसिल से सर्टिफाइड कॉलेज को ही चूज करना है। कई सारे बच्चे जो मैंने देखे हैं वो कम पैसे देने के लिए या फिर कोई कोर्स ऐसे ही करवा रहा है जिसमें एग्जाम ना देना पड़े, तो इसके लिए कोई ना कोई कॉलेज चूज कर लेते हैं और वो बाद में परेशानी होती है, क्योंकि उसमें आपको गवर्नमेंट की तरफ से सर्टिफिकेशन नहीं मिलता है। आप बस कॉलेज से निकल गए हो बट आप सर्टिफाइड नहीं हो, तो वो आगे जाके आपको गवर्नमेंट जॉब में या फिर कहीं और दिक्कत दे सकता है। तो आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है। चलिए हम बात कर लेते हैं पैरामेडिकल काउंसिल से आप सर्टिफाइड कॉलेज को कैसे देख सकते हैं। अब सभी को पता नहीं होता, सभी बोल देंगे कि हमारा कॉलेज भी सर्टिफाइड है। तो आपको ये चीजें मैं बता देता हूँ आपको क्या करना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस एक गूगल का टैब ओपन कर लेना है। गूगल में आप सर्च करेंगे एमपी पैरामेडिकल काउंसिल, ये आपको सिंपली सर्च कर लेना है। यहाँ पर आपको सबसे ऊपर जो एमपी पैरामेडिकल काउंसिल की साइट जो दिखेगी वहां पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको बहुत सारे जो ऑप्शन है वो दिख जाएंगे। आपको डाउनलोड्स में जाना है। डाउनलोड्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे पैरामेडिकल कोर्स की जो लिस्ट है वो यहाँ पर मिल जाएगी। सबसे पहली जो लिस्ट है वो जो भी पैरामेडिकल के जो कोर्सेज जो एमपी पैरामेडिकल काउंसिल जो चलाती है वो सारे आपको यहाँ मिल जाएंगे। आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कौन सा कोर्स करना है और कौन कौन से ईयर का है। सर्टिफिकेट कोर्सेज, डिप्लोमा कोर्सेज, डिग्री कोर्सेज और पीजी कोर्सेज सारे यहाँ पे दे रखे हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको नॉर्मली यहाँ से नीचे जाना है। यहाँ पर देखिए आप पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट सेशन 2004-5 यहाँ की आपको पीडीएफ दे रखी है। इससे जो ऊपर के जितने भी सारे जो सन है सभी की दे रखी है, सारे ईयर्स की यहाँ पे दे रखी है लिस्ट। तो आपका जो भी ईयर है आप वहां पे सिलेक्ट कर लीजिए, जो कि अभी 2022-23 का या फिर 23-24 का तो यहाँ पर दिया हुआ नहीं है। जो सबसे लास्ट दिया हुआ है वो है 2021 और 22 का। तो यहाँ पर अपन 21-22 में चले जाते हैं। आपको यहाँ पे जो भी आपका एरिया है, जैसे आगर मालवा वाले वगैरह होंगे, अलीराजपुर वाले होंगे, तो यहाँ पे एरिया वाइज यहाँ पे कॉलेजेस की लिस्ट दी हुई है। देखिए पहला कॉलेज जो है माँ पीताम्बर पैरामेडिकल कॉलेज है। यहाँ पर ये सारे कोर्स होते हैं, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, मेडिकल लैब टेक्नीशियन की डिग्री होती है, मेडिकल लैब टेक्नीशियन का डिप्लोमा होता है, एक्सरे रेडियोग्राफर टेक्नीशियन का डिप्लोमा होता है और पंचकर्मा टेक्नीशियन का सर्टिफिकेट होता है। तो ये सारी लिस्टें यहाँ पे दी हुई है, सारे अपने अपने एरिया के। अशोकनगर हो गया, बालाघाट हो गया, भोपाल का हो गया, सभी जगह की जो एमपी में जितने भी कॉलेजेस है सभी की लिस्ट यहाँ पे दी हुई है। तो ये जो सारे कॉलेजेस हैं इनके अंदर ये कोर्स जो पैरामेडिकल काउंसिल है उन्होंने दिए हुए हैं, मतलब कि ये सारे कोर्स सर्टिफाइड हैं इन कॉलेजेस से आप करते हो। तो अगर इनके अलावा आप किसी कॉलेज से करते हो तो सर्टिफाइड नहीं होता है पैरामेडिकल काउंसिल की तरफ से। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। आपको सिंपली यहाँ से देख लेना है कि आपको जो एरिया है वहां पर कौन सा कॉलेज है और कौन सा अच्छा कॉलेज है वो तो आप देख ही लीजिएगा। तो यहाँ से जो सर्टिफाइड कॉलेज है वो आप देख सकते हैं, और जो कोर्सेस हैं वो मैंने पहले जो बताया है उसमें आप देख सकते हैं कि
कि आपको कौन कौन से कोर्स इसमें दिए हुए हैं, तो आप वो कर लीजिएगा। देखिए यहाँ सारे कॉलेजेस की लिस्ट दी हुई है। टोटल कितने कॉलेजेस हैं यहाँ पे अपन देख लेते हैं। देखिए 100 से ऊपर चले गए हैं। यहाँ पर टोटल दिए हुए हैं 249 कॉलेजेस पूरे एमपी में। तो ये जो कॉलेजेस है ये सर्टिफाइड है पैरामेडिकल काउंसिल की तरफ से, ठीक है। तो आप सिंपली यहाँ से सर्च करके आप ये सारी चीजें देख सकते हैं। अगर आप यहाँ सर्च नहीं करते हैं तो आप मुझे टेलीग्राम पे जो मेरा चैनल है AR Tech नाम से, उस पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहां पर अपना जो पेज है उस पे आप ये सारी चीजें देख सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई भी डाउट होते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे या फिर मेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने सारी आईडी यहाँ पे मेंशन की हुई है। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी हो, लाइक, कमेंट, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।